टेंडर फीस पहली हो गई हमारी, टेंडर फीस जो हमारी आय होती है, ठीक है। दूसरी चीज हो गई हमारी हमारी जो दूसरी चीज होती है वो होती है हमारी अमानत राशि, जो हम इसलिए लेते हैं कि कल को मान लो कि वो उस ठेकेदार ने मना कर दिया कि मैं कार नहीं लूंगा, तो उस कंडीशन में हम उसकी जब्त कर लेते हैं। तीसरा होता है परफॉर्मेंस गारंटी, मान लो कि उसको टेंडर हो गया, उससे परफॉर्मेंस गारंटी इसलिए कहते हैं कि अगर उसने कार शुरू करने के बाद बीच में छोड़ दिया, अगर उसने कार शुरू करने के बाद, मान लो उसने कार चालू कर दिया, उसको वर्कआउट तैयारी कर दिया, उसने चालू कर दिया, लेकिन उसने बीच में ही छोड़ के भाग गया, बीच में ही छोड़ के भाग गया, तो भी उस कंडीशन के लिए भी हम उससे लेते हैं परफॉर्मेंस गारंटी, ठीक है। हम उसके कंडीशन से लेते हैं, हम उससे परफॉर्मेंस गारंटी कि भैया तुम परफॉर्मेंस करके दोगे हमको, ठीक है। अगर वो बीच में छोड़ के जाता है कि भैया मैं ये काम नहीं करूंगा, तब हम उस पैसे को जब्त कर लेते हैं, ठीक। और एक चौथी चीज होती है, वो होती है सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो हम उसके बिल में से काट के रख लेते हैं, जो हम उसके बिल में से काट के रखते हैं, ठीक है। तो परफॉर्मेंस गारंटी तो कब कब जब की जाती है, जब वो बीच में से कार छोड़ के जाता है। और एक होती है सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो इसलिए काटी जाती है कि मान लो कि उसने जो कार किया वो गुणवत्ता में सही नहीं पाया गया, वो गुणवत्ता में सही नहीं पाया गया, स्टैंडर्ड्स अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स नहीं थे, तो उस कंडीशन के लिए हम उससे सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाते हैं, ठीक है। मतलब उसने कार तो पूर्ण कर लिया, कार उसने पूरा कर लिया, उसने कार पूरा कर लिया, उस कार को पूरा करने के बाद मान लो कि उसने गारंटी दी है कि मैं 6 महीने ये जो मैंने रोड बनाई है, जैसे ये रोड बनाई है तो ये कम से कम 2 साल तो चलेगी चलेगी, तो वो 2 साल की सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारे, कि मान लो कि अगर वो 6 महीने बाद खराब होगी रोड, तो हम उसी सिक्योरिटी डिपॉजिट को जब्त करके या तो बोलेंगे उससे रिपेयर करो, या फिर उसी सिक्योरिटी डिपॉजिट को जब्त करके हम उस रोड को रिपेयर कराएंगे। तो यहाँ पे टोटल 4 चीजें हुई, जिसमें से टेंडर फीस पे इनकम हुई, पहली हुई अमानत राशि, दूसरी हुई परफॉर्मेंस गारंटी, तीसरी हुई सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। तो ये 3 चीजें 3 अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल होती है, 3 अलग अलग स्टेज के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, ईएमडी ही परफॉर्मेंस गारंटी में कई लोग कर देते हैं, क्योंकि पैसा हमारे पास ही जमा है, अब हम पहले उसको पैसे वापस करेंगे और फिर वो पैसा हमको दोबारा जमा करेगा परफॉर्मेंस गारंटी के तौर पे। तो उस कंडीशन में ठेकेदार क्या बोलते हैं कि भैया आपके पास तो पैसे ऑलरेडी जमा है, आपको मुझे पैसे देने हैं और मुझे आपको इतने रुपए देने हैं, तो जो आपके पास है आप उसको मेरे इस खाते में, मतलब एज एन परफॉर्मेंस गारंटी उसे एडजस्ट कर लीजिए, समायोजन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई वित्तीय लेन देन नहीं हुआ, यहाँ पे कोई पैसा आया या गया नहीं, लेकिन एक जो अमानत राशि थी वही आपकी परफॉर्मेंस गारंटी के रूप में बदल गई, वही आपकी परफॉर्मेंस गारंटी के रूप में चेंज हो गई, ठीक है। तो ऐसी जो मान लीजिए अमानत राशि को हमें परफॉर्मेंस गारंटी में चेंज करना है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री में अब आप देखिएगा, अभी जो देने वाला है पर्सनल अकाउंट है, जो हमारा अमर सिंह ठेकेदार था वो हमारा पर्सनल अकाउंट है, वो देने वाला है, ठीक है, क्योंकि वो प्राप्त करने वाला है, उसको क्या प्राप्त होगी, उसको हमारी अमानत राशि प्राप्त होगी, और हमको उससे क्या लेना है, अब हमको उससे क्या लेना है, हमको उससे लेनी है परफॉर्मेंस गारंटी, हमको उससे लेनी है परफॉर्मेंस गारंटी। तो हमारी जो एंट्री हो जाएगी वो लायबिलिटी टू लायबिलिटी हो जाएगी, यहाँ पे कोई बैंक का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई बैंक का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए जर्नल वाउचर यूज होगा, ठीक है। जब हमने अमानत राशि वसूली थी तब हमने अमानत राशि को क्रेडिट किया था, अब उसको वापस कम करना है, अमानत राशि को कम करना है, तो हम उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। हम अमानत राशि को कम करना है, जब हमने वसूली थी तब क्रेडिट किया था, जब अमानत राशि को कम करना है तो हम उसे डेबिट करेंगे, तो हम करेंगे अमर सिंह। अभी देखिए 1000 रुपए क्रेडिट दिख रहा है, यानी अमर सिंह की अमानत राशि पे 1000 रुपए क्रेडिट दिख रहा है, अब हम इसको कर देंगे 1000 रुपए डेबिट, तो अब देखिए उसका जीरो बैलेंस हो गया, जीरो अमाउंट डेबिट, यानी उसकी अमानत राशि जीरो बची, लेकिन मुझे अमर सिंह के नाम पे परफॉर्मेंस गारंटी करनी है,
तो मैं एक लेजर यहाँ पे और क्रिएट कर दूंगा। क्या करूंगा मैं लेजर क्रिएट? अमर सिंह, ठीक है, पीजी परफॉर्मेंस गारंटी, परफॉर्मेंस गारंटी अमर सिंह परफॉर्मेंस गारंटी। परफॉर्मेंस गारंटी का जीएल कोड देखिए आप यहाँ पे अलग होता है, 3401012000, ठीक। सर ठीक है, स्क्रीन दिखा है क्या अब दिख रही है? हाँ सर दिख रही है। हाँ देखिए यहाँ पे अमर सिंह को मैंने वापस डेबिट कर दिया। यहाँ पे अभी दिखाता हूँ, चलो ये अमर सिंह का क्रेडिट 1000 रुपये दिख रहा है जो मैंने अमानत राशि वसूली थी, अब उसको मैं वापस डेबिट कर दूंगा 1000 रुपये, तो उसका क्रेडिट 0 हो गया। अब मैं अमर सिंह के नाम पे परफॉर्मेंस गारंटी बताऊंगा, तो ऑल्ट सी यहाँ पे आके अमर सिंह परफॉर्मेंस गारंटी का पीजी शॉर्ट में। आप इसको अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, लेकिन अंडर सही रखिएगा, जो कोड होता है 340 1000 रुपीज, ठीक है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? अमर सिंह की अमानत राशि को परफॉर्मेंस राशि में समायोजन किया गया, ठीक है। ये एंट्री समझ में आई कि नहीं आई किसी को? ये एक एडजस्टमेंट एंट्री है, हमने उसकी अमानत राशि को परफॉर्मेंस राशि में ट्रांसफर कर दिया। अब आप देखेंगे बैलेंस शीट में हम आएंगे, डिपॉजिट रिसीव्ड में आएंगे, ये देखिए उसकी अमर सिंह की जो अमानत राशि थी वो ये रही। अब कल को अमर सिंह हमारे पास आता है कि मैंने 1000 रुपये ईएमडी जमा करी थी, वो हमको पैसे दो, तो हम उसको बोलेंगे तुमने 1000 रुपये ईएमडी जमा करी थी जो 30/9 को तुम्हारी अमर सिंह पीजी दिख रहा है, अमर सिंह की परफॉर्मेंस गारंटी के नाम पे जमा हो गए, तो इसकी अमानत राशि तो 0 हो गई है ना, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस गारंटी में 1000 रुपये क्रेडिट हो गए। क्रेडिट का मतलब हमारे ऊपर उधारी है, लायबिलिटी है हमारी, ठीक है। ये चीज क्लियर है यहाँ पे? इस चीज में किसी को डाउट है? ये अमानत राशि से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हुआ, इस चीज में तो किसी को डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये इंपॉर्टेंट एंट्री आ रही है अपनी। कार का हमने वर्क ऑर्डर दे दिया, अमानत राशि ले ली, परफॉर्मेंस गारंटी ले ली, एडजस्टमेंट हो गया, ठेकेदार ने कार भी कर दिया। अब लगा हमारा बिल, ठीक है, ठेकेदार का बिल। अच्छा, ठेकेदार के बिल में से कई सारे डिडक्शन भी किए जाते हैं, ठीक है, कई सारे कटौतरे किए जाते हैं जिसको आप लोग कटौतरा रजिस्टर में एंट्री करते हैं, ठीक। कटौतरा रजिस्टर में आप उस चीज़ों को एंट्री करते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ठेकेदार का जो बिल आता है उसमें जो हम अन्य प्रकार के कटौतरे होते हैं, ठीक है, उसे कैसे करते हैं। मान लीजिए कि एक रोड का बिल आया, एक रोड कंस्ट्रक्शन का बिल आया, है ना। उस रोड कंस्ट्रक्शन का बिल ऐसा आया कि टोटल ग्रॉस बिल तो बनकर आया। अच्छा देखिए, आपके एक अपन बात करते हैं, पहले तो एक चीज बात करेंगे अपने बिल कैसे बन के आते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे बिल की बात करता हूँ। जो ठेकेदार का बिल आता है वो कैसे बन के आता है। बिल अमाउंट हुआ हमारा, मान के चलिए 10 लाख रुपए,
टोटल बिल हुआ मेरा 11.2 लाख रुपीस इंक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है, अब इसमें से हम क्या क्या कटौतरा करते हैं? अब इसमें से हम लोग क्या क्या कटौतरा करते हैं? एक करते हैं सबसे पहले टीडीएस, ठीक है, 2%। एक करते हैं हम जीएसटी, ठीक है, 2%। एक हम करते हैं एसडी, ये 5 या 6% होता है, ये 6% कहीं पे 5 है सर, कहीं कहीं पे 7 भी काटते हैं। मतलब मैं तो आपको एक परसेंटेज बता रहा हूँ। यहाँ पे हम मान के चल रहे एसडी, ठीक है। इसके अलावा आप सारे लगभग कटौतरे खत्म हो चुके हैं। कोई और कटौतरा छूट रहा है क्या? वैट सर लेबर टैक्स कट रहा है अभी भी कट रहा है क्या लेबर टैक्स? हाँ सर, हाँ 1%। LWT 1%, ठीक है, ये हमारा है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, ये जो कटौतरे हैं ये माइनस होते हैं, ठीक है। टीडीएस जो होता है वो इस अमाउंट पे कटता है, ठीक है। तो 10 लाख का 2% हमारा 20,000 रुपये, माइनस, ठीक। अगला जीएसटी भी इसी अमाउंट पे कटता है, टैक्स पर टैक्स नहीं लगता है, ये बात ध्यान रखिएगा, टैक्स पर टैक्स नहीं लगता है। जीएसटी भी हमारा इसी अमाउंट पे कटेगा, ये इसी अमाउंट पे, टैक्स पर टैक्स नहीं लगता है। इसलिए हम जीएसटी अमाउंट पे ना ही टीडीएस काटते हैं, जीएसटी अमाउंट पे ही ना ही जीएसटी काटते हैं। तो हम 10 लाख का 2% 20,000 रुपये, ठीक है। एलडब्ल्यूटी आप लोग इस पे काटते हैं, ठीक है, एलडब्ल्यूटी आप लोग इस पे काटते हैं। तो एलडब्ल्यूटी का 11,20,000 का कितना हो गया? 11,000। सर LWT भी बेस पे 10 लाख पे कटती है। 10 पे ही काटते हैं तो अपन इसी भी काटते हैं, 10,000 ही करते हैं। कई जगह पर ये पूरा ग्रॉस बिल पे कटता है, टोटल बिल पे कटता है। और एसडी कितने पे किस पे काटते हैं आप लोग? 10 लाख। 10 लाख पे ही काटते हैं, ठीक है। तो ये कटौतरे का टोटल हो गया आपका 1,10,000 रुपये। ये माइनस होगा और नेट पे कितनी निकलेगी आपकी? 10,10,000। 10,10,000 रुपये, 11 लाख भी है ना, हाँ। ये आपकी निकलेगी 10,10,000 रुपये, ठीक है। ऐसे ही कुछ बिल बनता है, ऐसे ही कुछ बिल बनता है आप लोगों का, हाँ सर, है ना। अब इस बिल की एंट्री करते हैं अपन, इस बिल की एंट्री करते हैं अपन, ठीक है। ये अपन ने रोड कंस्ट्रक्शन का बिल बनाया है कि इतना हमारा बिल अमाउंट था, देखिएगा इतना मेरा बिल अमाउंट था, इतना मेरा बिल अमाउंट था, उस पर इतना जीएसटी हुआ, टोटल बिल इतना अमाउंट हो गया, टीडीएस इतना डिडक्ट करा, जीएसटी इतना करा, एसडी इतनी काटी और एलडब्ल्यूटी मैंने इतना काटा। और कुछ, और किसी को आ रहा हो, और किसी के यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा हो तो वो भी मैं इंक्लूड कर लूंगा। नहीं, चलो अब अपन करते हैं इस एंट्री को अपन करते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब ये अमर सिंह हुआ ठेकेदार, हम अमर सिंह का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं अभी,
ठीक है, यहाँ पे अभी हम बिल चढ़ा रहे हैं, जैसे हम सैप में भी बिल चढ़ाते हैं, यहाँ पे भी हम बिल चढ़ा रहे हैं। बिल हम चढ़ा रहे हैं 31 दिसंबर को। ये सारी एंट्री आपको समझ में आ जाएगी, ये सारी उसी पे है। ठीक है, आप अग्रिम अग्रिम छोड़िएगा। जनरल वाउचर में जाएगी सर ये? हाँ सर, इसमें क्योंकि हम भुगतान नहीं कर रहे हैं, अभी हम बिल चढ़ा रहे हैं, अभी हम बिल चढ़ा रहे हैं, भुगतान हम बाद में करेंगे, है ना। अभी हम सिर्फ उस ठेकेदार के अगेंस्ट का बिल चढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें वो संपत्ति बना रहा है, संपत्ति बना रहा है, हमारी संपत्ति बना रहा है। तो संपत्ति जो आ रही होती है, तो रियल अकाउंट का रूल लगता है डेबिट, जो संपत्ति आ रही है। ठीक है, 4/12 आपने हमेशा जीएल कोड यूज करते हैं, आप लोग जीएल कोड यूज करते हैं 4/12। ठीक है, 4/12 जीएल कोड यूज करते हैं ना आप लोग सैप में भी, तो वही कोड हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। यस सर। ये हमारी ये रोड बनी, मान लीजिए ये 4/12/30। ठीक, 4/12/30/11। अभी आप इस कोड पे कितने का बिल है हमारा, अब जो हमारा बिल होगा वो हमारा कितने से चढ़ेगा, वो हमारा 10 लाख से नहीं चढ़ेगा, वो हमारा 11,20,000 रुपए से चढ़ेगा। आप लोगों ने पिछली क्लासेस में मुझसे एक डाउट पूछा था कि सर जो हमारा जीएसटी अमाउंट का रहता है, मैंने आपको बोला था उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलता, इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता, तो ये भी आपकी कॉस्टिंग होती है। 1,02,000 रुपए का जो जीएसटी है 12%, ये भी आपकी कॉस्टिंग है। तो जो टोटल बिल चढ़ता है वो 11,20,000 रुपए का चढ़ेगा। जो टोटल बिल आपका चढ़ेगा वो चढ़ेगा 11,20,000 रुपए का। ठीक है, ये 11,20,000 रुपए से बिल चढ़ेगा। तो अब आ जाते हैं अपनी एंट्री पे। अब आ जाते हैं अपन अपनी एंट्री पे। एसेट मेरी कितने की बनी, अभी CWIP है, अभी फाइनल बिल नहीं आया, अभी फाइनल बिल नहीं आया, अभी केवल पहला फर्स्ट रनिंग बिल है, फर्स्ट रनिंग बिल है ये 11,20,000 रुपए, 11,20,000 रुपए। ठीक है, ये तो उसके बिल में से, ये तो उसका बिल हो गया। ठीक है, अब हमारा जो TDS है, जो हमारा TDS है, मैंने आपको बताया था TDS आपकी गवर्नमेंट का अकाउंट डिनोट करता है। ठीक है, आपका गवर्नमेंट का अकाउंट डिनोट कर रहा है, वो हमको लायबिलिटी बनानी है, वो हमको लायबिलिटी बनानी है। तो लायबिलिटी का अकाउंट क्या होते हैं, क्रेडिट। लायबिलिटी अकाउंट हमारे होते हैं क्रेडिट। तो सबसे पहला कटौतरा हमने करा था वहां पे TDS, रिकवरीज पेएबल ऑन TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर। ये जीएल कोड देखिए, 3 सीरीज का जीएल कोड है ये, यानी लायबिलिटी है हमारी है। ये नीचे दिया रिकवरीज पेएबल, ये TDS रिकवरीज पेएबल, TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर, इसका अकाउंट क्रेडिट कितने से, 20,000। ठीक, फिर इसके बाद GST, GST का बना नहीं होगा, इसमें पुराना होगा, तो अभी इसमें GST का नया कोड भी नहीं आया है, तो हम सर्विस टैक्स की जगह पे GST कर देंगे, क्योंकि सर्विस टैक्स खत्म हो चुका है। GST डिडक्शन, ठीक है, 350,201 रिकवरीज पेएबल में आ गया, कितना, 20,000 रुपए। ठीक, अगला डिडक्शन क्या था हमारा, अगला क्या चीज थी हमारी, SD 60,000 रुपए। ठीक, अब आप देखिएगा SD भी नाम से होनी चाहिए, उस ठेकेदार के नाम से भी होनी चाहिए SD। तो ये हमारा अमर सिंह ठेकेदार है। ठीक है, अमर सिंह, उसका अकाउंट क्रिएट करेंगे। आपको हर बार अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, अगर अमर सिंह आपने एक बार क्रिएट कर लिया तो अब जब भी अमर सिंह की बात आएगी तो उस लेजर पे चले जाना। मैं तो क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे में क्रिएटेड नहीं है, और यहाँ पे मैं उसको कर दूंगा SD का कॉलम, मैं उसको दे दूंगा SD शॉर्ट में। कितने लेजर बन गए अमर सिंह के, 3 लेजर बन गए।
चार चीजें बताई थी, चार में से एक तो इनकम थी तो वो इनकम बुक कर ली, बची तीन चीज, क्या, अमानत राशि, परफॉर्मेंस गारंटी और अब ये एसडी। तो एसडी वाला अकाउंट एसडी में जाएगा, उसका कोड होता है 340 सिक्योरिटी डिपॉजिट, उससे बिल में से काटी गई राशि, ये हो गया आपका 60,000 रुपए। ठीक, ये अमर सिंह की एचडी की राशि। और अब हो गए LWT, है ना, ये भी 350, ये लेबर टैक्स डिडक्शन, लेबर टैक्स डिडक्शन ये कितना हो गया 10,000 रुपए, ये आपका 60,000 रुपए, ये आपका 10,000 रुपए। और अब अमर सिंह ठेकेदार, ये भी लेजर क्रिएट कर देंगे, अमर सिंह कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट, ये उसका रनिंग अकाउंट है, ये उसका कॉन्ट्रैक्टर रनिंग अकाउंट है। ठीक है, अमर सिंह कॉन्ट्रैक्टर, तो ये कॉन्ट्रैक्टर के खाते में जाएगा 35021, ये कॉन्ट्रैक्टर्स कंट्रोल अकाउंट, ये नाम से बनेंगे। तो उसको पेमेंट कितनी करनी है, हमने पेमेंट कितनी निकाली थी, हमने पेमेंट कितनी निकाली थी उसकी, ये देखिए 10,10,000 रुपए नेट पेमेंट निकाली हमने उसको, नेट पेमेंट निकाली ना अब हमने उसको। तो अब हम भी उसको, ये देखिए अमर सिंह कॉन्ट्रैक्टर, अमर सिंह कॉन्ट्रैक्टर के 10,10,000 रुपए। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख देंगे सड़क अमर सिंह कॉन्ट्रैक्टर को सड़क निर्माण का फर्स्ट रनिंग बिल, सर जितनी बार बिल आएंगे उतनी बार प्राप्त हुआ। जी सर, तो ही तो आप ट्रैकिंग रख पाओगे, अमर सिंह का फर्स्ट रनिंग बिल प्राप्त हुआ, है ना, पहला रनिंग बिल, क्योंकि आप वाउचर वाइज बनाते हैं। अभी आप अपन इसकी पेमेंट की एंट्री करेंगे, हमने अभी इसका वाउचर बना दिया, हमने अमर सिंह का पेमेंट जितनी बार रनिंग बिल, उतनी बार सर, उतनी बार, जितनी बार रनिंग बिल आएंगे उतनी बार, चाहे 10 रनिंग बिल आए तो 10 बार हम एंट्री करेंगे, क्योंकि हम बिल की एंट्री कर रहे हैं। अब उसका मैं आपको वजह बता रहा हूँ, उसकी वजह बता रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे आपका आ गया क्या, अमर सिंह कॉन्ट्रैक्टर को सड़क निर्माण का फर्स्ट रनिंग बिल, यहाँ पे सड़क की लैंड विड्थ हाइट भी लिख दीजिएगा, लंबाई भी लिख दीजिएगा, मैं उसका फायदा भी बाद में बताऊंगा आपको। लैंड, है ना, उसका फायदा क्या होगा, लैंड विड्थ, बढ़ती होती हाइट तो होती है सड़क की, लेंथ और विड्थ। ठीक है, ये भी लिख दीजिएगा कहाँ की है, सड़क का नाम भी लिख दीजिएगा कि कहाँ से कहाँ तक, ये बिल्कुल पूरा डिटेल लिखिएगा, क्योंकि संपत्ति रजिस्टर जब आप बनाएंगे वो भी आप टैली से बनाएंगे, तो बार बार आपको बिल खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हम लोग आपसे मांगते हैं ना कि कंस्ट्रक्शन की फाइल दीजिए, हमें नाम लिखना है, लंबाई लिखनी है, वो अगर सब आप नरेशन में लिख दीजिएगा तो वो संपत्ति रजिस्टर आपका बहुत आसानी से बन जाएगा। सर मैं आपको बिल्कुल ध्यान में ला रहा हूँ, वो आसानी से बन जाएगा आपका, नहीं तो समस्या होती है, फिर एक एक फाइल दोबारा खोलनी पड़ती है। अभी तो आप बिल चढ़ाने के लिए फाइल खोलेंगे, अब आपको दोबारा खोलनी पड़ेगी। तो आप सड़क का नाम भी लिखेंगे, उसकी लैंड विड्थ भी लिखेंगे, कोई भी संपत्ति हो उसका पूरा विवरण लिखेंगे। ठीक है, तो ये लैंड विड्थ हाइट लिख दिया अपन ने, एंटर कर दिया। अब इसका भुगतान करना है, अब इसका भुगतान करना है। बाहर आइए, 350 अदर लाइबिलिटी, इसके अंदर क्रेडिटर, ये कॉन्ट्रैक्टर, ये रहा हमारा ठेकेदार अमर सिंह कॉन्ट्रैक्टर, इसके नाम पे कितने चढ़े हुए हैं, 10,10,000 रुपए। अच्छा, मैं अभी तक आपको बता रहा था कि यहाँ से एंट्री करते हैं अकाउंटिंग वाउचर में जा जाके ना। अब मैं आपको, क्योंकि आप लोग काफी कुछ समझ चुके हैं टैली पे, तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ कि अगर आप कहीं पे भी गए हैं, यहाँ जाएंगे, क्रेडिटर खोलेंगे, इधर तक जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ आ जाएंगे। जब भी आप लेजर में आ जाएंगे, यहाँ पे एक शॉर्टकट होता है, ऑल्ट
आई, तो सीधा आप अकाउंटिंग वाउचर में चले जाएंगे। क्या होता है शॉर्टकट? ऑल्ट प्लस आई, ऑल्ट आई दबाएंगे तो अकाउंटिंग वाउचर। ठीक है, अब ये तो बिल चढ़ाया अभी अपन ने, ये आपकी कैशबुक में एंट्री नहीं होती बिल की, है ना। अब कैशबुक में एंट्री किस चीज की होती है? पेमेंट की। तो अब ठेकेदार को पेमेंट करेंगे, तो नया वाउचर ऑल्ट आई 31 दिसंबर में ही चढ़ा लीजिए आप, क्योंकि आपके ऐसे ही चलता है, आप 31 दिसंबर में ही चढ़ाएंगे पेमेंट का वाउचर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 10,10,000 रुपए, 10,10,000 रुपए। ठीक, अब यहाँ पे सॉरी, हाँ, अब यहाँ पे प्राप्त करने वाला कौन बन रहा है? ठेकेदार। सॉरी, यहाँ पे अमर सिंह आएगा। ठीक, अमर सिंह यहाँ पे प्राप्त करने वाला। अमर सिंह क्या प्राप्त कर रहा है? हमसे बैंक प्राप्त कर रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एंट्री हमारी कंप्लीट। अब यहाँ पे हम लिख देंगे अमर सिंह को फर्स्ट रनिंग बिल का भुगतान किया गया। सर देखो, ये उस अमर सिंह का लेजर बनता चला गया। ठीक है, ये बिल चढ़ा, ये सेम डेट पे आपको ऊपर नीचे दिख रहा है, ये बिल चढ़ा और ये बिल के अगेंस्ट में पेमेंट हो गई, ये बिल के अगेंस्ट में आपको पेमेंट हो गई। ठीक है, आपने मुझसे पूछा था कि आप बिल वाइज एंट्री करेंगे। सर बिल्कुल बिल वाइज ही एंट्री करनी चाहिए आपको। ठीक है, 4 बिल की एक साथ एंट्री करोगे तो आपको ये रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो पाएंगे। अब आपको यहाँ पे देखना है, तो अगर आप F12 दबाओगे और यहाँ पे नरेशन लिखोगे, तो देखो सर, अमर सिंह के जितने भी काम होंगे, चाहे वो 4 काम कर रहा होगा, 5 काम कर रहा होगा, 6 काम कर रहा होगा, तो वो सारी डिटेल आपको विथ नरेशन आपको यहीं का यहीं रेडी हो जाएगी। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें पूछ ले। आज अपन बहुत ज्यादा कर लिए हैं, अपन सेशन अपन यहीं पे एंड करेंगे। अगर किसी को डाउट हो, एंट्री में कुछ और समझना हो, तो मुझे बताइएगा। इसी एंट्री में कुछ पूछना हो कि हमने ये वाली एंट्री करी है, ठीक, इसी में ही देखिए। अब इस एंट्री का फायदा देखते जाइए आप। मैं आपको 3-4 जगह पे ये चीज दिखा दे रहा हूँ कि आपके अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन होती जा रहे हैं। डबल एंट्री, आप एंट्री कितनी पास कर रहे हो? एक ही एंट्री पास कर रहे हो, लेकिन उसकी सेकंड एंट्री कहाँ पे चली जा रही है? सब जगह रिकॉर्ड होती जा रही है। कैसे? जैसे रिकवरीज पेबल में आप देखिए, आपने जीएसटी डिडक्ट किया हुआ है 20,000 रुपए, आपके पास लिस्ट अवेलेबल है कि किस किस बिल से आपने पैसे काटे हुए हैं, किस किस बिल से आपने पैसे काटे हुए हैं, ये आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, किस किस बिल से आपने टीडीएस काटा है, वो आपके पास यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे अमर सिंह, किस किस बिल से आपसे लेबर वेलफेयर टैक्स काटा हुआ है, ये आपके पास लिस्ट अलग से मांगा है। यानी अगर आपसे किसी ने मांगा कि यार आप ये जीएसटी जमा करना है, मुझे लिस्ट निकाल के दो किस किस का जमा करना है, तो केवल और केवल आप जीएसटी के लेजर का प्रिंट मार देंगे। किसी ने आपसे बोला कि टीडीएस का जमा करना है, तो आप केवल और केवल टीडीएस का प्रिंट मार के उसका चेक बना के आप जमा कर देंगे, और रिटर्न भरने के लिए भी यही जानकारी आप बना के उसको उपलब्ध करा देंगे। ठीक, और बताइए किसी को क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो इस एंट्री में, या किसी और कुछ हो? है किसी को? हेलो जी सर। बताइए। सर इसमें जब अपन टैली में एंट्री पास करते हैं, सर जब टैली में एंट्री पास करते हैं जी, तो यहाँ पे जो पेमेंट जो नंबर रहता है वो ऑटोमेटिक कंटिन्यू आगे बढ़ता रहता है, तो लेकिन इसमें क्यों नहीं बढ़ रहा जैसे मेरे में? सर देखिए स्क्रीन पे देखिए आप जी,
अकाउंट इन्फो में जाएंगे अपन, वाउचर टाइप्स में जाएंगे, ठीक, ऑल्टर में जाएंगे, पेमेंट में जाएंगे, और पेमेंट में आके ये देखिए मेथड ऑफ नंबरिंग, वाउचर नंबरिंग। अगर आपको मैनुअल चाहिए तो मैनुअल रख दीजिएगा, अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए यानी आपको नंबर बदलने की जरूरत वो अपने आप दे तो वो कर दीजिएगा। अगर आपको मैनुअल नंबर हाथ से डालना है, हाथ से अगर आपको डालना है तो आप यहाँ पे इसको मैनुअल कर दीजिएगा। तो ये सेटिंग आप टैली में चेंज कर सकते हैं, ठीक। जी सर, इसमें अकाउंट इन्फो में, वाउचर टाइप्स में, पेमेंट में जाके एंटर करेंगे तो आपको मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसको आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं और मैनुअल भी कर सकते हैं। जी जी, इसमें मैनुअल था तो ऑटोमेटिक